हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है क़िवाम और क़िवामी मुरक्कबात। ठीक है, कंसिस्टेंसिव मेडिसिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसिव मेडिसिन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि तिब्ब यूनानी में इलाज मालिज की गर्ज से इस्तेमाल किए जाने वाले अक्सर मुरक्कबात क़िवामी होते हैं। ठीक है, यूनानी में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी मुरक्कबात हैं अक्सर वो क़िवामी होते हैं। ठीक है, यूनानी में इस्तेमाल किए जाने वाले क़िवाम से बनाए जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो क़िवामी अद्विया यानी कि ऐसी दवाएं या मुरक्कबात जो जिनको क्या है मखसूस तरीके से शक्कर या शहद या दूसरी मुनासिब दवाओं के शीरे में शामिल किया जाता है। ठीक है, इस तरकीब के ज़रिए कई फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, जैसे कि दवाओं की हिफाजत करना, दवाओं को लंबे अरसे तक काबिल इस्तेमाल बनाना। ठीक है, दवाओं को खुश मज़ा बनाने, इनको उनका उनका टेस्ट अच्छा करने के लिए। ठीक है, दवाओं की मकदार खुराक जो रहती है उसका तयन करने के लिए, यानी कि कितनी डोज देनी है कितनी नहीं देनी है, उसके हिसाब से उसको मेंटेन करने के लिए भी ये कहता है। लिहाजा अक्सर क्या है, इतरी फलात, जवारिश, माजून, शरबत, लऊक, गुलकंद, मुरब्बाजात वगैरह शक्कर या शहद के क़िवाम में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी दवाएं अभी मैंने बताई तो तमाम मुरक्कबात के क़िवाम अलग-अलग नौइयत के होते हैं। अब जितने भी मैंने अभी बताए इनके सबका एक जैसा क़िवाम नहीं होता, इनका सबका अलग अलग तरह का क़िवाम होता है। ठीक है, जैसे कि शरबत बनाने के लिए कदरे रक़ीक़ क़िवाम की ज़रूरत हो पड़ती है, और जबकि माजून बनाने के लिए है क्या क़िवाम गाढ़ा या गलीज़ रखा जाता है। ठीक है, सबका सेम नहीं होता। शरबत के लिए और शिकंजीबीन के लिए जो है थोड़ा पतला रखा जाता है, और क्या बोलते हैं माजून और लवूक, जवारिश, त्रिफल इनके लिए अलग तरीका यानी गाढ़ा क़िवाम रखा जाता है। ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो रखा जाता है। इनका इलाज मालिज में बतौर क़िवाम कई अद्विया इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि शक्कर हो गया, शहद, खांड, गुड़ या कुंद सफ़ेद, नबात नबात सफ़ेद। ठीक है, और तरंजबीन, शीर खुश्त वगैरह का क़िवाम तैयार किया जाता है। ठीक है, वो सब हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ का क़िवाम बनाया जाता है। इन तमाम दवाओं के क़िवाम तैयार करने का अहकाम अलग अलग है, इनको सबको तैयार करने का तरीका भी अलग है इनको क़िवामों को। ठीक है, अब क्या है क़िवाम है क्या एक्चुअल में, उसकी डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि सयाल यूनानी दवा साजी में किसी भी सयाल में एक बेस यानी ज़मीन को मिलाकर उसको मखसूस दर्ज हरारत तक जोड़ दिया जाए और मखसूस गाढ़ापन हासिल किया जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क़िवाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ख़ास एक बेस हमने मान लिया, एक ज़मीन यानी कि एक बेस हमने मान के, ठीक है, कि यूनानी दवा साजी में किसी सयाल में किसी भी एक बेस यानी कि ज़मीन को मिलाकर उसके मखसूस दर्जा हरारत तक उसको कितना हमने गर्म करना है। ठीक है, मखसूस दर्जा हरारत तक जोश दिया जाए। ठीक है, और एक मखसूस गाढ़ापन हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है, कि ख़ास गाढ़ापन हासिल कर लिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? क़िवाम कहेंगे। ये ज़मीन यानी कि बेस अक्सर व बेशतर उन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हम उसी चीज़ का क़िवाम बनाएंगे जिसके अंदर शुगर कंटेंट होंगे। ठीक है, तो मीठी चीज़ का ही क़िवाम बनाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो जिसके अंदर शुगर कंटेंट होंगे उसी का हम क़िवाम बनाएंगे। ठीक, जैसे कि शक्कर, शहद, कुंद सियाह, तरंजबीन, खांड और समग़ियात वगैरह। ठीक है, लेकिन यूनानी और जदीद फार्मेसी के एतबार से इन सब में सबसे बेहतर क़िवाम जो माना गया है वो किसका माना गया है? शहद का माना गया है। ठीक है, क्योंकि शहद क्या होता है, शहद जो है तमाम दवाओं को जितनी भी उसके अंदर सफ़ूफ डाले जाते हैं, जो भी दवाएं बनाई थी उनको उनकी एक्सपायरी डेट होने तक उनको अमेजिज बराबर बना के रखता है, उनका तनासुब एकदम मिला के रखता है, उनको जोड़े रखता है, अलग नहीं होने देता है। शहद का क़िवाम बहुत अच्छा क़िवाम माना गया है। ठीक है, तो मतलब शहद का क़िवाम में क्या होता है कि लास्ट तक जब तक दवा एक्सपायर होगी तब तक भी अगर हम उस एक चम्मच से उसमें से दवा लेंगे तो वो बराबर उसी मिकदार में मिलेगी जैसे हमने शुरू में बनाई थी, वैसा कोई भी उसके अंदर गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, तो शहद का क़िवाम जो है सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, इसी तरह क्या है उस क़िवाम का गाढ़ापन दरअसल किसी अशकाले अद्विया के लिए क्या है हम बेस बना रहे हैं। ठीक है, जैसे एक तार के लिए शरबत और शिकंजबीन का क़िवाम, दो तार के लिए लऊक और खमीरा का क़िवाम, और तीन तार के लिए माजून, जवारिश और त्रिफलात और तिरियाक वगैरह का क़िवाम। ठीक है, अब क्या है ये एक तार दो तार के बारे में हम अभी जानेंगे कि एक तार दो तार के क़िवाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि क़िवाम का ये एक और दो या तीन तार दरअसल क्या है फ़ेज़ ज़मीन की फ़ीसद पर इन्हसार करती हैं। जिन मरकबात में क़िवाम एक तार का बना रहता है उनमें हम बेस की मिकदार 1.5 से 2 गुना इस्तेमाल करते हैं, और जिन मरकबात में दो तार का क़िवाम मकसूद हो उनमें हम क्या है 2 से 2.5 गुना ये शक्कर वगैरह हम लेते हैं, यानी बेस उसका लेते हैं। ठीक है,
ये क्या है इस्तेमाल करते वक्त क्या है, इसमें क्या है तरह तरह की मरकबात में 3 तार का काम हो जाए, किसी में 1 तार का, किसी में 2 तार का, किसी में 3 तार का, इस तरह से होता है। ठीक है, जदीद दौर में जिस आले से ज़मीन की मिकदार नापी जाती है, यानी कि ज़मीन यहाँ पे जो है उस शक्कर या कोई भी एक शुगर कंटेंट वाली चीज़ को कहा जा रहा है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर शुगर कंटेंट हो और जिससे हम क़िवाम बना रहे हैं तो उसको क्या है ज़मीन या बेस मान लेंगे। ठीक है, तो क्या है जदीद दौर में जिस आले से ज़मीन की मिकदार नापी जाती है यानी कि क़िवाम का फ़ीसद मालूम किया जाता है तो उसे क्या रेफ्रैक्टोमीटर या सचेरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें 1 तार 2 तार क्या है, पहले 1 तार 2 तार के बारे में हम जान लेते हैं कि है क्या। देखो क्या होता है, एक हम को जब हम क़िवाम बनाएंगे किसी भी शक्कर को डाल पानी में मिला के उसको एक हरारत पहुंचाएंगे, आग पे पकाएंगे, उसके बाद क्या वो गाढ़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यानी कि एक तरह से देखो जैसे कि हम चाशनी बनाते हैं या फिर उसको बक्खर भी बोलते हैं, चाशनी या बक्खर जो हम बनाते हैं जलेबी वगैरह के लिए, गुलाब जामुन के लिए, तो वो क़िवामी होता है और कुछ नहीं है, वो क़िवामी है, शक्कर का क़िवाम है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा हम ऐसा हाथ पे लेके ऐसा करके ऐसा ऐसा एक ड्रॉप ले लेंगे और अंगूठा और उंगली पे ऐसे लगा के ऐसा ऐसा दूर खींचेंगे, ऐसा दूर खींचेंगे ना, तो यहाँ पे बीच में एक तार बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तार बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक तार बनेगा। तो वो 1 तार बन रहा है तो वो 1 तार का, 2 तार बन रहे हैं तो 2 तार का, और 3 तार बन रहे हैं तो 3 तार का काम माना जाएगा। इसी तरह से जो चम्मच रहता है, जो टी स्पून होता है, तो उसके दूसरी साइड से जिधर से हम पकड़ते हैं वो साइड से अगर हम एक ड्रॉप लेके ज़मीन पर टपकाएंगे तो क्या होगा, एक तार बनेगा, जैसे हम छोड़ेंगे ना ऊपर से नीचे तो एक तार बनता हुआ नीचे गिरेगा। ठीक है, इसी तरह से 1 तार बन के गिर रहा है तो 1 तार का, 2 तार बन रहे हैं 2 तार का, और 3 तार बन रहे हैं तो 3 तार का क़िवाम माना जाएगा। तो इसे कहते हैं 1 तार 2 तार 3 तार। अब जितना गाढ़ा क़िवाम होगा, जितना गाढ़ा जो शरबत होगा उसका या जो भी हमने क़िवाम बनाया तो वो इतने ही ज़्यादा तार उसके अंदर बनेंगे। ठीक है, और जितना पतला होगा उसके अंदर कम तार बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब क्या है, अब हम बोल लेते हैं 1 तार 2 तार 3 तार का क़िवाम क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, 1 तार का क़िवाम जो होता है वो शरबत और शिकंजीबीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 तार का क़िवाम, ये याद रखना, 1 तार का क़िवाम शरबत और शिकंजीबीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शक्कर कितनी डाली जाती है, 1.5 से 2 गुना डाली जाती है। कितनी, 1.5 से 2 गुना शक्कर डाली जाती है। अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें तो 65 से 70% तक शक्कर डालते हैं हम। ठीक है, इतनी डाली जाती है। और 2 तार का क़िवाम जो होता है लौक और खमीरा के लिए इस्तेमाल किया बनाया जाता है। ठीक है, 2 तार का क़िवाम लौक और खमीरा के लिए बनाया जाता है। 2 से 2.5 गुना इसके अंदर शक्कर डाली जाती है। कितनी, 2 से 2.5 गुना। 2 तार का क़िवाम लौक और खमीरा के लिए, 2 तार का क़िवाम लौक और खमीरा के लिए बनाया जाता है जिसमें 2 से 2.5 गुना शक्कर डाली जाती है, यानी कि 75%। ओके, 3 तार का क़िवाम जो होता है माजून, जवारिश और इतरीफाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 तार का माजून, जवारिश और इतरीफाल के लिए बनाया जाता है। 2.5 से 3 गुना इसके अंदर शक्कर डाली जाती है, यानी कि 75 से 80% तक। ओके, तो इतनी शक्कर डाली जाती है। तो ये हो गए हमारे क़िवाम। तो ये याद रखना अच्छे से कि 1 तार 2 तार और 3 तार का क़िवाम किस किस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, 1 तार का शरबत और शिकंजीबीन के लिए, 2 तार का लौक और खमीरा के लिए, 3 तार का माजून और जवारिश के लिए बनाया जाता है। उसमें कितनी कितनी शक्कर डाली जाती है वो भी आप याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क़िवाम कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो क़िवाम बुक में जो मेंशन किए गए हैं वो 8 तरह के क़िवाम मेंशन किए गए हैं जो आपके सामने हैं। तो इसमें सबसे पहले है शहद का क़िवाम। ठीक है, सबसे पहले शहद का क़िवाम जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा माना गया है, तो वह है शहद का क़िवाम। ठीक है, तो शहद के क़िवाम में क्या है, शहद का क़िवाम कैसे बनाया जाता है, क्या तैयार किया था, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है कि शहद का क़िवाम बनाने से पहले इसको साफ़ सुथरा किया जाता है। क्या किया जाता है, साफ़ और सुथरा किया जाता है। इस मकसद के लिए पहले इसको छलनी या कपड़े वगैरह से छान लेते हैं। ठीक है, पहले कपड़े से या छलनी वगैरह से छान लेंगे ताकि तिनको वगैरह से वो साफ़ हो जाए, वो इसके अंदर जो भी कूड़ा करकट रहेगा, कचरा वगैरह, वो साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, अमल अर्गा करेंगे। अमल अर्गा का मैंने पिछले लेक्चर्स में ही बताया था कि शहद को साफ़ कैसे करते हैं, मुसफ़ा कैसे करते हैं, कि उसको जो है आग पे पकाएंगे तो उसके अंदर जो झाग आते रहेंगे उसको जो है मैले झागों को साफ़ करके अलग कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या है, जो आग पे पकते हुए हम उसको अलग नहीं करेंगे, आग पे पकाने के बाद उतार के नीचे फिर उसको अलग करेंगे, नहीं तो झाग आते ही रहेंगे और वो पूरा शहद ज़ाया हो जाएगा हमारा और हम झाग उतारते रहेंगे। तो ठीक है, आग पे पका के फिर नीचे उतार के फिर हम उसके झाग अलग करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, शहद जो है मुसफ़ा हो जाएगा, यानी कि साफ़ हो जाएगा। ठीक है,
पहले हम किसी कपड़े छलनी से छान लिया शहद हमने, छानने के बाद क्या करेंगे, उसको अमल अर्गा करेंगे, यानी कि झाग उतारेंगे आग पे पका के, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके अंदर दवाएं जो भी हमें शामिल करनी है, सफ़ूफ वगैरह, वो उसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया शहद का क़िवाम, इस तरीके से बनता है, ओके। उसके बाद क्या है, खांड या देसी शक्कर का क़िवाम, ओके। उसके बाद क्या है, खांड या देसी शक्कर का क़िवाम। खांड या देसी शक्कर का क़िवाम क्या, देसी शक्कर जो दानादार नहीं होती, ठीक है, देसी शक्कर जो होती है वो दानादार नहीं होती और उसको पहले साफ़ करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा इसका क़िवाम बनाने से पहले क्या है, उसको साफ़ किया जाता है। इस मकसद के लिए क्या है, खांड को पहले बकदरे ज़रूरत पानी में खूब अच्छी तरह से घोल करके छान लेंगे। पहले क्या करेंगे, उसको पानी में डाल के अच्छी तरह से घोल लेंगे। अब हमारे पास एक लिक्विड तैयार हो गया। अब लिक्विड हो गया तो उसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या है, वो छानेंगे ताकि वो तिनको वगैरह से जो भी उसके अंदर कसाफतें रहेंगी वो साफ़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, चंद मिनट के लिए उसे रख देंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर उसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह, जो भी जो भारी अज्जा जो भी रहेंगे उसके अंदर, जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे, नीचे ठेक जाएंगे। फिर उसको ऊपर ऊपर का वो निथार के दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और नीचे का थोड़ा सा बचा रहने देंगे ताकि वो नीचे से भी पाको साफ़ हो जाए, नीचे वाला, ठीक है। नीचे उसके अंदर जो गंदगी है वो जमी रह जाए, नीचे बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अमल अर्गा करेंगे, यानी कि उसको आग पे पकाएंगे और उसके झाग वगैरह उतारेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, और उसका जो है जैसे शरबत का कीमा बनाना तो उसको पतला रखेंगे, और जो हमें लऊक या खमीरा का बनाना है या माजून का बनाना है तो उसको थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर दवाएं शामिल कर देंगे, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खांड का या देसी शक्कर का कीमा। अब आता है तीसरा, मिस्री का क़िवाम, ठीक है। मिस्री का क़िवाम, मिस्री को पानी में घोलकर आग पर रखें और हस्ब ज़रूरत गलीज कर लेंगे, ठीक है। मिस्री को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मिस्री पहले से बहुत पाक साफ़ होती है, अच्छी होती है, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो बस इसको पानी में घोल के और उसका क़िवाम बना लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, जितना हमें बनाना है, 1 तार 2 तार या 3 तार का, ठीक है। शक्कर सुर्ख का क़िवाम, चौथा हमारा पॉइंट है शक्कर सुर्ख का क़िवाम। तो शक्कर सुर्ख क्या है, शक्कर सुर्ख को पानी में भिगोकर पहले पानी निथार लेंगे, ठीक है। इसको पानी में भिगो लेंगे, भिगो के पानी को जो है निथार लेंगे, ठीक है, तो ताकि ऊपरी कसाफतों को अलहदा किया जा सके। इसके बाद क्या है, आग पर रख कर झाग उतारते रहेंगे, ठीक है, मतलब उसके झाग जो है क्लियर करें, अमल अर्गा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसका, शक्कर सुर्ख का क़िवाम। और उसके अंदर जो है दवाएं शामिल कर देंगे, बस इतना ही है। शक्कर या दानादार कुंद या कुंद सफ़ेद का क़िवाम, ठीक है। तो ये क्या है, ये वही शक्कर है, पांचवा पॉइंट, शक्कर या दानादार कुंद या कुंद सफ़ेद भी उसी को बोलते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए, तो ये वही शक्कर है, ठीक है। तो इसमें इसको जो है बिल्कुल मिस्री की तरह इसका क़िवाम बनेगा, यानी कि इसको बस पानी में घुल कर आग पर पका लेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से साफ़ और साफ़ होती है, ठीक है। अब कुंद सिया या गुड़ का क़िवाम, छठा पॉइंट है, कुंद सिया या फिर गुड़ का क़िवाम। क्या करेंगे, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से टुकड़े करके पानी में डालकर आग पर रखेंगे, पानी में घोल लेंगे, ठीक है, पानी में डालकर और आग पर रखेंगे। घुलेगा तो नहीं वो इतनी आसानी से, लेकिन टुकड़े करके पानी में डालेंगे और आग पर रखेंगे, वो अपने आप फिर मेल्ट हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। जब गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल जाए तो उतार कर छान लेंगे, ठीक है। कुछ देर बाद सयाल को दोबारा आग पर पकाएंगे, ठीक है। जब गुड़ घुल जाएगा, उसमें पानी में घुल जाएगा आग पे पकाने से, तो पानी में घुल जाने के बाद क्या, उतार कर उसे छान लेंगे। फिर कुछ देर बाद क्या है, सयाल को दोबारा आग पर पकाएंगे और जो भी मैल ऊपर आए उसको क्या है, कफगीर की मदद से उतारते रहेंगे, यानी कि उसके जो भी मैल आएगा उससे, उस झाग वगैरह या जो भी आएगा उसको उतारते रहेंगे, ठीक है, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी भी बर्तन वगैरह से, ठीक है। इस तरह सयाल खूब साफ़ हो जाएगा। अगर मज़ीद साफ़ करना हो तो क्या करेंगे, अगर और भी ज़्यादा हमें साफ़ करना हो तो हम क्या करेंगे, उस पर जो है दूध का छींटा मारते रहेंगे, दूध या लस्सी का, ठीक है, दूध की लस्सी का छींटा मारते रहेंगे, ठीक है, दूध या लस्सी का नहीं, दूध की लस्सी का छींटा मारते रहेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उसमें क्या, दूध फट जाएगा, दूध फट के, और जो फटेगा दूध तो अपने अंदर जितनी भी उसके अंदर जो मैल कुचैल होगा वो उसको अपने साथ लेके अलग हो जाएगा, दूध फट के बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दूध की लस्सी का छींटा मारते रहेंगे उसमें, ठीक है, तो ये और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। साथ में हमारे पास बूरा, बूरा या फिर खांड मुसफ़ी का क़िवाम, ठीक है, बूरा या खांड मुसफ़ी का क़िवाम। तो इसमें क्या होता है, साफ़ की हुई खांड बनाने के लिए मख्तर पानी या अर्क में घोल लें, ठीक है, मख्तर पानी यानी कि डिस्टिल वाटर, या फिर किस में, अर्क में किसी में घोल लेंगे, ठीक है। अब क्या है, हासबे मामूली आग पर रखकर पकाएंगे और जैसा कि हमें बनाना है वैसा बना लेंगे, ठीक है। तब मिस्री का, ये मिस्री का और शक्कर इसका,
और बूरा का, इन तीन का क़िवाम सेम सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं करना इन तीनों में। इनमें बस पानी में घोल के इनको तीनों को और बस आग पे पका लेंगे, इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारे पास तरंजबीन और शीर खुश्क का क़िवाम, ठीक है। तरंजबीन और शीर खुश्क क्या है? ये दोनों दवाएं शीरीन और मुलय्यन होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? दोनों दवाएं शीरीन और मुलय्यन होती हैं, यानी मीठी होती हैं। मुलय्यन यानी कि तलय्यन पैदा करने वाली आंतों में, यानी कि तलय्यन किसको बोलते हैं? यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने वाली, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये दोनों क्या हैं? शीरी हैं, तरंजबीन और शीर खुश्क शीरी हैं और मुलय्यन हैं, ठीक है। और इन चीज़ों में तिनके और नबात के दूसरे अज्जा जैसे कांटे वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसलिए पानी में घोल कर छान लेते हैं, ठीक है। कांटे वगैरह या दूसरे नबात के तिनके वगैरह ज़्यादा होते हैं, इसलिए पानी में घोल कर छान लेते हैं। फिर चंद मिनट रखने के बाद निथार लेंगे उसको, ठीक है। फिर क्या निथार लेंगे और तहनशीन कसाफत और मिट्टी वगैरह फेंक देंगे, जो भी इसके नीचे बचेगा तहनशीन होगा उसको फेंक देंगे। इसके बाद क्या, नितरा हुआ पानी के साथ शहद या खांड या मिश्री वगैरह मिलाकर क़िवाम बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बाकी जो पानी हमारे पास बचा साफ़ सुथरा, उसके अंदर शहद मिलाएंगे या फिर खांड मिलाएंगे या मिश्री मिलाकर उसका अपने हिसाब से उसका जो है क़िवाम बना लेंगे। अगर शहद या खांड मिलाना हो तो उसको हल करके दोबारा छान लेंगे, ठीक है। तो ये सब करेंगे हम। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कीवाम को तैयार करने की जो हिदायत क्या क्या हैं, क्या हिदायत हैं, और शरबत वरबत के बारे में, माजून और शिकंजबीन के बारे में कि वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।